चैप्टर 25 की शुरुआत में हमें वही आइसोलेट रूम दिखाई दिया जाता है, जहाँ पर सुजियोंग और टेरा से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ कब से हो। तभी रूम का अंदर का सीन दिखाई दिया जाता है, जहाँ टेरा और सुजियोंग बैठे रहते हैं। तभी टेरा जवाब देती है कि मैं यहाँ 48 घंटे से हूँ। तभी सुजियोंग बोलती है, वाह, तुम्हें यहाँ पर रहते हुए काफी समय हो गया है। टेरा बोलती है, हाँ वो तो हो गया है, 2 दिन तो हो ही गए हैं। तभी सुजग बोलती है, वहाँ वैसे यहाँ कोई मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना रहने में। तभी टेरा जवाब देते है, हाँ यहाँ के रूल थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन उतने भी ज्यादा खास नहीं है। तभी टेरा सुजोन से बोलती है, टाटा मेरे पास देखो ये क्या चीज है, देखो ये क्रैकर्स है। हाँ दिखने में थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन इस स्वाद में बहुत खास है, क्या तुम्हें चाहिए एक। तभी सुजोग बोलती है, थैंक्स मुझे पूछने के लिए। तभी सुजोग अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगा था ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करेगी, मुझे लगता था कि ये सिर्फ सेलिब्रिटी लोग से ही अच्छा बर्ताव करती होगी। यही सब बातें सुजोग अपने मन में सोच रही होती। तभी टेरा बोलती, सुजोग क्या हुआ, कहाँ खो गई। तभी सुजोग होश में आती है, फिर वापस टेरा से पूछती है, वैसे टेरा तुम्हारे पैर में सही में ये चोट कैसे लगी, सही में बताओ ना। तभी टेरा जवाब आती है, ओह ये चोट। तभी टेरा बोलती है, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक आदमी ने मुझे टक्कर मार दी। तभी सुजोग बोलती है, मतलब कैसे हुआ। तभी टेरा जवाब देती है, अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैं ट्रैफिक लाइट करना खड़ी थी, रेड लाइट जल रहा था तो मैं वहीं पर रुकी थी। जैसे ही ग्रीन लाइट जला मैं रास्ता क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक कमीना इंसान आया दौड़ते हुए, उसने मेरे पैर के ऊपर अपना पैर रख के तुरंत दौड़ते हुए चला गया। उसने मुझे गिरा भी दिया और उसने सॉरी भी नहीं कहा, आगे ही बढ़ते जा रहा था। उल्टा पीछे पलट के उसने मुझे चिल्ला दिया, देख के नहीं चल सकते क्या तुम, ऐसा करके बोलता हुआ चला गया। तभी सुजोग बोलती है, क्या दर्द अभी भी हो रहा है क्या पैर में। तभी टेरा जवाब देती है, नहीं उतना खास नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो है, अभी दर्द कम हुआ, वरना पहले तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। टेरा अपने पैर को देखते हुए सोच रही होती है। तभी सुजोग बोलती है, टेरा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों खोई हो। तभी टेरा जवाब देती है, अगर तुम अभी मुझे डांस करने बोलोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा, मैं थोड़ा डांस करने में थोड़ा अजीब लगेगा मुझे, लेकिन मैं अभी गाना नहीं गा सकती, गाना गाने मत बोलना। तभी टेरा जवाब देती है, और वैसे भी अभी मुझे लगता नहीं कि मैं काफी समय तक गा पाऊंगी, और नहीं मैं अपनी सिंगिंग को मैनेज कर पाऊंगा, इसलिए अभी मैं गाना भी नहीं गा सकती। तभी सुजोग अपने मन में सोच रही होती है, मुझे अभी काफी शर्म आ रही है कि मैं टेरा से बात कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, मुझे उससे बात करना नहीं चाहिए। तभी सुजोग अपने मन में सोच रही होती है कि स्थिति बहुत अभी खराब तो है, मैं ये भी तो नहीं सोच सकती ना कि कोई मुझे बचाने आए और मेरे साथ रहे, इसलिए अभी जैसा भी हो, या टेरा मेरे साथ है तो कम से कम मुझे सुरक्षित तो लग ही रहा है। तभी टेरा हाथ आगे बढ़ाते हुए सुजोग से कहती है, मुझे एक सोल्जर ने कहा है ये बहुत ही जल्द ये सब खत्म हो जाएगा और ये पूरी तरीके से वापस नॉर्मल हो जाएगा। तभी टेरा हाथ मिलाने के लिए कोशिश कर रही होती है और बोलती है सुजोग से, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस अभी हाथ मिला लो, हम एक ही टीम में हैं तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी सुजोग बोलती है, वैसे मैं बिल्कुल आपसे हाथ मिलाना चाहती हूँ, वैसे मैं भी आपकी एक फैन हूँ। तभी सुजोग और टेरा हाथ मिलाते। तभी सुजोग बोलती है, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई टेरा जी। तभी टेरा बोलती है कि मुझे भी आपसे मिलके काफी खुशी हुई सिजोन, वैसे अभी हम साथ में है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तभी सुजोग बोलती है, हाँ मुझे भी आपसे मिलके काफी खुशी हो रही है। तभी हमें कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दिया जाता है। तभी शेरिफ बोल रहा होता है, यो नए लड़के, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सीढ़ियां नीचे फेंको ना। तभी शरीफ आगे बोलता है, ये साला कहीं सो तो नहीं गया, या कहीं कहीं और तो नहीं चला गया। तभी यूविन बोलता है, नहीं शायद ऊपर ही होगा, हाँ शायद सो गया होगा। तभी सोमसे बोलता है, कहीं इसको ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे हम जॉम्बी बन चुके हों, और वो जैसे ही रस्सी नीचे फेंके और हम ऊपर जाके उसे काट दें, यही तो नहीं सोच रहा होगा वो। तभी शेरिफ बोलता है, शायद लग तो रहा है, अभी भी वो साला डर ही रहा है। तभी यूविन बोलता है, रुको मेरे का ना एक आइडिया है जिससे वो सीढ़ी नीचे फेंक देगा। तभी शेरिफ बोलता है, क्या। तभी यूबिन आता है, रुको तुम ऐसे ही खड़े रहो, मुझे तुम्हारे बैग से एक कैन निकालने दो। तभी यूबिन शेरिफ की बैग से कैन निकाल लेता है और बोलता है, देखो ये कैन को जैसे ही फेंकूंगा फिर क्या होता है देखना। तभी यूबिन अचानक से कैन को ऊपर की तरफ फेंक देता है और फिर बोलता है, यो जल्दी से नीचे सीढ़ी फेंको। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए बोलता है यूबिन से, तुमने उसे ऊपर क्यों फेंका। तभी शमशेर बोलता है, हाँ तुमने उसे ऊपर क्यों फेंका है, वैसे भी हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है, वैसे मत फेंको तुम। तभी नए लड़की की आवाज आती है, वाह यहाँ पेप्सी की कैन क्या कर रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है और ये काफी ठंडा भी है। तभी वो कैन पी लेता है, फिर उसके बाद बोलते हैं, हाँ बहुत ठंडा है। तभी सोमसे और शेरिफ भी पीछे पलट के देखता है, सही में वो काम कर गया क्या। तभी सोमसे और शेरिफ ऊपर की तरफ देखता है, तभी वो नया लड़का जोर से गिटार मारता, अब काफी अच्छा लग रहा है।
तभी नया लड़का नीचे झाँकते हुए बोलता है, ओ देखो तो जरा कौन आए हैं। ओए तुम लोग के पास और भी ज्यादा ड्रिंक है क्या? अगर है तो जल्दी से ऊपर आओ। तभी तीनों देखते हैं और काफी गुस्से में आ जाते हैं। तभी शेरिफ बोलता है, मैं ऊपर जाऊंगा और इससे सही में मार दूंगा। तभी यूबिन बोलता है, हाँ सही मार देना, मैं इस बार नहीं रोकूंगा। तभी सोमसे भी बोलता है, हाँ सही कहा, जैसे ही ऊपर जाएंगे उसका गला दबा के सही मार देंगे उसको। तभी सोमसे आगे कहता है, जैसे हम लोग चिल्ला रहे थे वैसे कुछ भी आवाज नहीं किया, जैसे ही यूबिन ने कैन फेंका उसके बाद तुरंत ये आ गया। सही में बहुत स्वार्थी इंसान है ये। तभी शरीफ बोलते हैं, वैसे हम इतने देर से चिल्ला रहे थे तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तभी नया लड़का बोलता है, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा था, मेरे को लगा तुम लोग जॉम्बी बन चुके हो, आधा इंसान आधा जॉम्बी। अगर मैं नीचे रस्सी फेंकूंगा तो तुम मुझे सही में ऊपर आके काट ना लो, इसलिए मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि तुम अभी भी जॉम्बी हो कि इंसान हो। लेकिन तुमने कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंका तो मुझे यकीन हो गया कि तुम इंसान अभी भी हो। तभी शरीफ गुस्से में आ जाता है और फिर बोलता है नए लड़के से, तुम अभी भी रस्सी फेंक रहे हो कि नहीं? वरना मैं अगर ऊपर आ गया ना तो तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी नया लड़का घबराते हुए बोलते, अरे रुक जा भाई, मैं नीचे फेंक रहा हूँ रस्सी, रुक जा थोड़ा। तभी नया लड़का बोलता है, रुको मैं जरा आसपास देख लेता हूँ, फिर उसके बाद नीचे रस्सी फेंकूंगा। तभी नया लड़का नीचे रस्सी फेंक देता। तभी शरीफ बोलता है, अगर ये हमारा लीडर होता तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका होता अभी। तभी यूविन बोलता है, हाँ सही कहा, अगर हम खाना ढूंढने गए रहते और जॉम्बी दिखता तो ये हमें वहीं छोड़ के भाग जाता और चारा बनाने के लिए हमें। तभी सोमसे कहता है, मुझे इस कमीने के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं है, ये कभी भी हमें धोखा दे सकता है। तभी तीनों एक एक करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाते हैं। तभी तीनों वहां बैठ जाते हैं। तभी तीनों बैठ के आराम कर रहे होते हैं। तभी नया लड़का बोलता है, तुम तीनों को इतना देर क्यों लगा? मुझे लगा था कि तुम्हें जब टाउन में जब तुम खाना ढूंढने गए थे तो सारे ज़ॉम्बी तुम्हें घेर लिए हो और तुम्हारा खून पी रहे हैं, मुझे यही लग रहा था। तभी शरीफ चिल्लाते हुए बोलता है, तुम अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो और ये बताओ, जब मैं एक बार चिल्लाया था इतने जोर से तो तू कहाँ पर था, कहाँ पर मरा हुआ था? तभी नैलाल का नाक में उंगली डालते हुए कहता है, मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और बताओ तुमने जो अभी फेंका था और भी बहुत सारा है क्या? मुझे एक और दो। तभी शेरिफ काफी गुस्से में आ जाता है, फिर बोलता है, नहीं हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, जो तो फेंका था ना वो लास्ट पीस था बस, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। तभी नया लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम जब बैग ऊपर उठाते हुए आए थे ना तो बोतलों की पूरी आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे अच्छे से समझ गए, तुम झूठ मत बोलो मेरे साथ। तभी सोमसे और शेरिफ बैग पकड़ते हुए बोलते हैं, हाँ है, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं देंगे तुझे, हम खुद अकेले पी जाएंगे, समझा तू? तभी नया लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दोनों काफी मतलबी हो, अकेले अकेले पी जाओगे, अरे भाई मुझे तो एक दो। तभी नया लड़का माफी मांगते हुए कहता है, ठीक है भाई, जब तुम अगली बार चिल्लाओगे मैं तुरंत रस्सी नीचे फेंक दूंगा, इसलिए प्लीज मुझे अब एक तो दे दो। तभी सोमसे बोलता है, हाँ दे रहा हूँ, काहे इतना ये घबरा रहे हो, ये लो, ये वैसे भी ये अभी ठंडा है तो तुम इसे जल्दी पहन लो तो वरना ये गर्म हो जाएगा। तभी नया लड़का बोलता है, थैंक यू भाई। जब सब लोग बात कर रहे होते हैं तभी यूविन की नजर कहीं और जाती है, वो भी नीचे की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। तभी यूविन अपने मन में सोच रहा था, इन लोगों को यहाँ रखना कोई अच्छी बात नहीं, इससे मैं कल जाकर सभी को जला दूंगा। तभी सुबह का सीन दिखाई दिया जाता है। तभी नया लड़का बोल रहा होता है, हमको नीचे जाना जरूरी है क्या? तभी शेरी बोलता है, हाँ नीचे आओ तुम, एकदम जरूरी है नीचे, हम हमको ये पूरी सारी ज़ॉम्बी लोगों की बॉडी हटाना है। तभी सोमसे बोलता है, हाँ वरना यहाँ पर काफी ज्यादा बदबू मच जाएगी और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तभी शेरिफ सीढ़ी का ना खड़े हुए बोलता है, अरे भाई अब नीचे आ भी जा यार, तू टेंशन मत ले, अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो मैं तुम्हें बचा ही लूंगा, ठीक है? अब डर मत इतना और नीचे आ ही जा। तभी सोम से सीढ़ी से उतर जाता है और नीचे मास्क पहनते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है और नया लड़का वही सीढ़ी धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा होता है। तभी शेरी बोलता है, तू कर क्या रहा है? सीढ़ी से उतरना नहीं आता क्या तुझे? अपना भार नीचे डाल और धीरे धीरे सीढ़ी को देखते हुए नीचे उतर। तभी नया लड़का बोलता है, अरे मुझे पता है कैसे सीढ़ी उतरते, मैं बच्चा नहीं हूँ। तभी शेरी बोलता है, हाँ जैसे अभी उतर रहा पता चल रहा है, तू इतना घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है अगर तू अभी ज़ॉम्बी आ जाए ना तो तुरंत डर के मारे तू वहीं पर अटक ही जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। यूविन पहले से नीचे रहता है और सभी ज़ॉम्बी को एक एक करके एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है। तभी सोमसे भी आता है और उसकी मदद कर रहा होता है, वो भी एक एक करके ज़ॉम्बी को एक ही जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी यूविन वो नए लड़के को देखते हुए कहते हैं, इसे क्या हो गया, इसे क्या उल्टी आ गया? इसे इतना ही देख के बस उसे उल्टी आ गया क्या? तभी सोमसे बोलता है, हाँ समझ नहीं आ रहा है, बस इतना ही देख के उल्टी आ गया, इसे तो अभी हमें जलाना भी है, तो उसके बाद क्या होगा इसे? तभी शेरी भी बोलता है, हाँ समझ नहीं आ रहा है, इतना नाजुक दिल का है क्या ये? तभी सोमसे बोलता है, बस ये समझ लो जैसे कि तुम मरने वाले हो, आखिरी सांस ले रहे हो और अचानक तुम जमीन पर पड़े हुए हो, तो अचानक से आग लग गई और तुम्हारी बॉडी चल रही है, यही सोचो, तो उल्टी आना बंद हो जाएगा।
तभी नया लड़का बोलता है क्या मैं मरा हुआ हूँ और मेरी बॉडी चलने वाली है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो तुम्हारा हो, तुम मर जाओ लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं आखिरी तक समय तक जिंदा रहूंगा। तभी सोनसे बोलता है मैंने क्या गलत सवाल किया, मैं तो सही बोल तो रहा, तो आखिरकार लोग एक ना एक दिन तो मर ही जाते हैं ना, मैं तो वही तो बता रहा था। तभी शरीफ आगे आता है अपनी आस्तीन चगाते हुए बोलता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी यूविन बोलता है रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें अपनी ताकत बचानी होगी। अगर हम फिर वापस शहर की तरफ जाएंगे तो तुम्हारी ताकत हमारे लिए ही काम आएगी, तो तुम अभी अपनी पूरी ताकत बचाते रहो, ठीक है? तभी यूबिन बोलता है तुम हमारे लिए एक हुक्म का इक्का है जो पहले से नहीं आखिरी के लिए बचा के रखा जाता है, इसलिए तुम अभी अपनी ताकत बचाओ, ठीक है? और हमें उस नए लड़की का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम वो और मैं जाके जो मैं ट्रैप लगाया था उसे जाके चेक करेंगे, तो तुम यहीं पर रहो और बस देखो। तभी शरीफ बोलता है यूबिन से तुम ट्रैप देखने मत जाओ, तुम अपना काम करो, मैं और नया लड़का ट्रैप देखने जाएंगे, ठीक है? तभी शरीफ पीछे पलटता है और नए लड़के से बोलता है ओ नए लड़के चल मेरे पीछे चल। तब नया लड़का बोलता है हाँ मैं चल तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, रुको ना। तभी यूबिन और सोमसे सभी ज़ॉम्बी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तभी सोमसे बोलता है कि आखिरकार हमने सारे ज़ॉम्बी की बॉडी को एक जगह इकट्ठा करके ला ही लिया। तभी सोमसे हाँफते हुए बोलता है ये लास्ट बॉडी थी ना ज़ॉम्बी की? तभी यूविन बोलता है हाँ ये लास्ट बॉडी थी, बस इसके बाद और किसी की बॉडी नहीं बची है, बाकी सब यहाँ पर आ चुके हैं, बस हमें अब इसे जलाना ही बाकी है। तभी सोमसे अपना कंधा पकड़ते हुए बोलते हैं ये लोग कितने भारी हैं, मरने के बाद और भारी हो जाते हैं क्या? मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। तभी यूविन बोलते हैं हाँ सही कहा, जब जिंदा रहते ना ज्यादा भारी नहीं रहते, जब मरते हैं उसके बाद ना कुछ समय के बाद बॉडी ऑटोमेटिक और भारी होते जा रही होती है। तभी सोमसे लाइटर जला रहा होता, तभी यूविन अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी तो हम ये सब जला दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये लोगों को किसने बनाया है। लोग अभी समझ नहीं आ रहा है, अगर काट एक दूसरे को काटते जा रहे हैं और ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ते जा रही तो ये पूरे ह्यूमैनिटी को पूरा खत्म ही कर देंगी। अब तो लगता है कि कुछ मानव लोगों ही बच पाएंगे, पूरी दुनिया में अब इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं बच पाएगा। तभी सोमसे जिस कपड़े को लाइटर से जला रहा था उस कपड़े को ज़ॉम्बी के लाशों के ऊपर फेंक देता है। तभी अचानक से सभी बॉडी के ऊपर आग लगना शुरू हो जाती है। तभी सोमसे बोलता है यूबिन। तभी यूबिन बोलता है हाँ। तभी दोनों ज़ॉम्बी की लाश जलते हुए देख रहे होते हैं। तभी सोमसे बोलता है वैसे मैंने जब इन लोगों की बॉडी उठा रहा था तभी मैंने कुछ देखा। तभी यूबिन बोलता है क्या देखा? कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ देखा। तभी सोमसे आगे बताता है ज़्यादा कुछ नहीं, एक ज़ॉम्बी को जब मैं उठा रहा था तो उसको देखा, उसका सर फटा हुआ था, लेकिन उसका खून हमारा खून एकदम सेम ही था। तो उन लोगों को जब बदल जाते हैं तब भी वैसा का वैसा ही रहता है, उन लोगों का खून भी हमारी ही तरह। तभी सोमसे बोलता है मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग ही रहा है कि उनका खून और हमारा खून एक ही जैसा है, बस यही मैं सोच रहा था। तभी यूबिन सर झुकाते हुए बोलता है हाँ तुम सही तो कह रहे हो, अंदर से तो वो हमारी ही तरह दिख रहा है लेकिन बाहर से कुछ अलग ही चीज दिख रहे हैं लोग। समझ नहीं आ रहा है ये ऐसा हो ही क्यों रहा है, उन लोगों के डीएनए में ऐसा क्या चीज है जो ऐसा बना रहा है उन लोगों को। तभी सोमसे अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये ज़ॉम्बी लोग को अभी आना था क्या, कुछ समय बाद नहीं आ सकता? हम लोगों ने अभी तक सेकंड वाला मैच अभी तक देखा ही नहीं है। तभी यूविन बोलता है हाँ तुम सही तो कह रहे हो, मुझे भी अभी दुख तो हो रहा है क्योंकि मैंने भी अभी सेकंड मैच देखा ही नहीं है। तभी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ शरीफ नए लड़के से पूछ रहा होता है ये नए लड़के तुम्हें क्या चार्जर मिल गया क्या फोन का? अगर मिल गया तो जल्दी से चार्जिंग जगाओ ना फोन को। तभी नए लड़का फोन दिखाते हुए बोलता है अरे मैंने कब का जगा लिया और थोड़ी बहुत फोन में चार्जिंग आ गई है, तो तुम टेंशन मत लो। तभी शरीफ बोलता है तो फिर सिग्नल जल्दी ढूंढो ना ताकि कॉल कर सके। तभी नया लड़का बोलता है अरे मैं वही तो कर रहा हूँ ना गधे कहीं के। नया लड़का ये सब बोल रहा होता है तभी अचानक वो फोन को देखता है और बोलता है आखिरकार सिग्नल आ ही गया। तभी यूविन तेजी दिखाते हुए उस नए लड़के के पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जल्दी से मुझे दिखाओ, जल्दी से न्यूज चालू करो, जल्दी से करो जल्दी। तभी नया लड़का यूविन के हाथ के पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लेता है, फिर बोलता है अरे भाई थोड़ा सांस ले ले, उसके बाद मैं चालू करूँ ना, तू टेंशन काहे ले रहा, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, रुक ना थोड़ा से। तो अभी नया लड़का अपना फोन का स्क्रीन ऑन करता है, फिर उसके बाद यूट्यूब को देखता है, फिर उसके बाद यूट्यूब को टैप करता है। तो अभी न्यूज़ चालू होती है। न्यूज़ में एक औरत बताती है कि राहत की बात यह है कि इस समय संकट का हल निकालने के लिए प्रशासन और सैनिक पुलिस के द्वारा मिलकर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। और खबरों से यह पता चला है कि वायरस को रोकने की काफी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पूरे वायरस को अगले हफ्ते तक रोकने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यह सुनने के बाद तीनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी युविन बोलता है अगले हफ्ते, मतलब कुल मिला के हमें 1 हफ्ता बस इंतजार करना है, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। तभी नई लड़की की आवाज आती है, ये सुन के तुम लोग खुश मत हो, ये सब झूठ भी हो सकता है। तभी शेरिफ बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी नया लड़का बोलता है जरा ध्यान से मोबाइल के कमेंट सेक्शन में देखो। तभी तीनों चैट बॉक्स खोलते हैं। तभी सोमसे बोलता है अरे ये क्या सब लिखा है? तभी शेरिफ बोलता है ये लड़का क्या कमेंट किया है, ये कहना क्या चाह रहा है? कमेंट में लिखा रहता है शायद कोई एलियन आ चुका है हमारे धरती में, शायद उसी ने फैला दिया है। तो कई कमेंट में लिखा रहता है नहीं, शायद दूसरे देश ने हमारे लिए ऐसा जाल बिछाया है, ये शायद वॉर की शुरुआत है। तो कई कमेंट में लिखा रहता है नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर लोग झूठ बोल रहे हैं, ये हमसे बात छुपा रहे हैं, अभी भी कुछ शुरू नहीं हुआ है, हर जगह लोग मर रहे हैं। तभी यूविन अपने मन में सोच रहा होता है इसमें जो कमेंट लिखा है क्या वो सब सच है, कि वायरस को अभी तक नहीं हटा गया है, वो अभी तक फैलता ही जा रहा है। इसी से हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।